जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि 2020 के अंतर्गत पर नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया और नोबेल पुरस्कार कितने टाइप से दिए जाते हैं और किन किन सेक्टरों को इसके अंतर्गत पे दिया जाता है और इसके अंतर्गत पर टोटल प्राइस क्या दी जाती है और किसके नाम पर दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। और इसी के अंतर्गत हम जानेंगे कि 2019 के अंतर्गत पर नोबेल प्राइज़ किसको दिया था, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और किस सेक्टर के लिए दिया गया था वह भी हम इसके अंतर्गत पे जानेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो किसके नाम पर दिया जाता है, जो थे स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। जो आपको यहाँ पर साइड पे ये लोगो दिख रहा है, इन्हीं के नाम से दिया जाता है, ठीक है ना। इनका नाम क्या हो गया, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। जो कब से प्रदान किया जाता है, 1901 से प्रदान किया जाता है। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 1833 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। और 9 वर्ष की उम्र में ही वो क्या कर ले गए थे, अपने परिवार को छोड़कर रूस चले गए थे। और उसके अंतर्गत पे इन्होंने कब की थी, 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। कब की थी इन्होंने, 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1896 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1833 में जन्मे थे और 1896 ईस्वी में क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु होगी तो इन्होंने अपनी एक वसीयत बनाया था। ये किसके आविष्कारक थे, डायनामाइट आविष्कारक थे। और इनकी शादी नहीं हुई थी और ये केमिकल इंजीनियर थे, ठीक है ना, वैज्ञानिक थे और केमिकल इंजीनियर थे। और ये फेमस किससे हुए थे, डायनामाइट के आविष्कारक थे। और इन्होंने डायनामाइट की खोज कब की थी, 1867 ईस्वी में की थी, ठीक है ना, इसलिए काफ़ी फेमस हो गए थे। और इन्होंने क्या किया था कि जो अपने इनकी डेथ के बाद जो इन्होंने अपनी वार्षिक आय थी तो उनमें उसको क्या करने के लिए कर दिया था, दान करने के लिए इन्होंने अपनी वसीयत के अंतर्गत पे लिखा हुआ था। तब से क्या किया जाता है इसके अंतर्गत पे कि नोबेल पुरस्कार जो देश विश्व के अंतर्गत पे जो कंट्री है जो सर्वश्रेष्ठ वर्क करता है प्रतिवर्ष, उसके लिए नोबेल प्राइज़ उसको दिया जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि नोबेल प्राइज़ मुख्य रूप से कितने टाइप से दिया जाता है। यहाँ पर 6 सेक्टरों के अंतर्गत पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। एक हो गया मेडिसिन, साइकोलॉजी और मेडिसिन के अंतर्गत पे, दूसरा हो गया फिजिक्स, तीसरा हो गया केमिस्ट्री, चौथा हो गया लिटरेचर और चौथे 5 नंबर का हो गया पीस, हो गया शांति जैसे कहा था। और 6ठे नंबर का क्या हो गया, इकोनॉमिक्स को दिया जाता है, ठीक है। इसमें सभी को क्या किया गया, 5 सेक्टर जो देखिए मैंने उनके आगे पे लिखा हुआ है, 1901 में प्रदान किया गया सभी को, उससे शुरू कर दिया गया था। जो इकोनॉमिक्स था वो 1967 ईस्वी में घोषणा की, लेकिन प्रदान करना कब से शुरू कर दिया गया, इंपॉर्टेंटली रूप से 1969 से इसको प्रदान किया जाने लगा। किसको, इकोनॉमिक्स में दिया जाने लगा, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो यह पुरस्कार का प्रदान किया जाता है 10 दिसंबर, ठीक है। कब दिया जाता है, 10 दिसंबर। उस दिन क्या होता है, मानव अधिकार दिवस भी होता है। उसी दिन नोबेल पुरस्कार को उसकी समृद्धि उनकी पुण्यतिथि में दिया जाता है। और एक इम्पोर्टेंटली की पॉइंट ये है कि 12 अक्टूबर से पहले सभी के नाम इसके अंतर्गत में क्या होने चाहिए, घोषित कर दिए जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, इनके द्वारा घोषित कर दिए जाते हैं। सभी को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, स्वीडन के द्वारा इनको प्रदान किया जाता है। लेकिन एक ही पीस ऐसा है जिसको किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, नॉर्वे के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, ठीक है। और सभी को किसके द्वारा, रॉयल स्वीडन या जो भी उसके अंतर्गत है उनको प्रदान किया जाता है। लेकिन जो पीस है उसको किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, नॉर्वे के द्वारा, जो नॉर्वे संसद है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर मेडिसिन या अगर साइकोलॉजी की बात करें तो इसको किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, इसको प्रदान किया जाता है जो कैरोलिस्का संस्थान है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर फिजिक्स की बात करें तो उसके अंतर्गत पे भी किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, रॉयल स्वीडन विज्ञान अकेडमी के द्वारा। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर इसके अंतर्गत पर ही जैसे मैंने पहले कहा है कि जो साहित्य है, लिटरेचर है, लिटरेचर को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, स्वीडन के द्वारा ही इसको प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। अगर शांति की बात करें तो नॉर्वे संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो रॉयल स्वीडन एकेडमी। जो इसके अंतर्गत में मैंने जैसे कहा है कि मेडिसिन हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और लिटरेचर हो गया और इकोनॉमिक्स है उसको स्वीडन, रॉयल स्वीडन के अंतर्गत ही प्रदान किया जाता है। जो शांति है उसको किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, नॉर्वे संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 जून 1900 ईस्वी में क्या हुई थी, इसकी
स्थापना हुई थी उस समय कितने सदस्य थे? 5 सदस्यीय इसके अंतर्गत पे समिति थे। अगर आज के टाइम पर अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसके अंतर्गत पे टोटल भारत के करेंसी के अनुसार 8 करोड़ 26 लाख रुपए की है। भारत की करेंसी के आधार पर इसमें प्रदान किया जाता है। इसमें 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं चुना जाता है एक प्राइज़ के लिए, या तो मेडिसिन हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर या फिजिक्स, इकोनॉमिक्स जो भी होगा उसके अंतर्गत पे 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को इसके अंतर्गत पे नहीं चुना जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंतर्गत ये होता है कि अगर 3 व्यक्तियों को चुन लिया गया तो 3 व्यक्तियों में से सबसे पहले अगर 3 व्यक्ति ऐसे हो गए, 1 2 3 हो गया, 3 व्यक्तियों ने अगर किसी चीज़ में रिसर्च की है तो ये एकेडमी डिसाइड करेगा कि तीनों को बराबर बांटना है या 2 को एक हिस्सा करना है और एक को कितना हिस्सा देना है, ये उसके द्वारा। ठीक है, और ये जो प्राइज़ मिलेगा ये इसको फालतू चीज़ों में खर्चा नहीं कर सकते, ये आगे ही रिसर्च के लिए ही आगे इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया कि एक 1974 इसमें 1974 ईस्वी में, ठीक है ना, कब 1974 ईस्वी के अंतर्गत क्या हुआ कि यह नियम बनाया गया कि मरणोपरांत किसी को क्या किया जाएगा, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और उससे पहले 2 व्यक्तियों को दिया गया। सबसे पहले एक को दिया गया 1931 ईस्वी में। अगर 1931 ईस्वी की बात करें तो उस समय किसको दिया गया, उसका नाम था एरी एक्सेल। ठीक है, क्या ना, एरी एक्सेल, कार्ल फल्डट कह सकते हैं उसको, कार्ल फल्डट कहते थे, उनको दिया गया। और दूसरे कौन थे? डेग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में दिया गया। दूसरे को कब दिया गया? 1961 ईस्वी में दिया गया, जिनका नाम क्या था? डेग जो था डेग हैमरशोल्ड को प्रदान किया गया था। और 1974 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया था, मृत्यु के उपरांत नहीं देने की इनके द्वारा घोषणा कर दी गई थी। इनके अंतर्गत पे एक इकोनॉमिक्स है कि इसको बाद में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन किसके द्वारा दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के पुरस्कार के लिए जो थे स्वेरिजेस, ठीक है, क्या थे? स्वेरिजेस, रिक्स बैंक और स्वीडिश बैंक के द्वारा 300वीं वर्षगांठ के उपरांत तो जो 1967 ईस्वी में आरंभ किया गया। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इसके अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1969 में क्या किया गया, पहली बार इसको प्रदान किया गया। और दिया कब जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है और 12 अक्टूबर से पहले क्या कर दी जाती है, इसकी घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत तो हमने बेसिक थ्योरी जान ली और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वही की पॉइंट नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत पे जाना है। और इसके अंतर्गत आगे हम बहुत अभी लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग नाम है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो ला के आपके लिए जानकारी देंगे। और आज हम इसके अंतर्गत वीडियो में जानेंगे कि 2019 और 2020 के अंतर्गत पे नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत पे केवल 2019 और 2020 के अंतर्गत पे ही जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया उन्हीं को जानेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि नोबेल प्राइज़ केवल 6 लोगों को दिया जाता है, 6 सेक्टर के अंतर्गत पे दिया जाता है। मेडिकल या साइकोलॉजी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स को दिया जाता है। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके अंतर्गत पे जानेंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत पे दिया गया किसको, इस बार मेडिसिन के अंतर्गत, साइकोलॉजी या मेडिसिन, इसके इस बार किसको दिया गया था, एक एक करके ले लेते हैं। ठीक है ना, जो कंपलसरी पहले जिसको दिया था, इस प्रकार सबसे पहले दिया गया था फिजिक्स को। ठीक है, किसको दिया गया था? फिजिक्स में नोबेल दिया गया था। अगर फिजिक्स में नोबेल की बात करें तो 2020 के जानने से पहले हम क्या कर लेते हैं, 2019 के जान लेते हैं। ठीक है, 2019 में क्या किया था, 3 लोगों को दिया गया था। पहले नंबर के कौन थे? जॉन बी गुड इनफ। पहले कौन थे? जॉन ई गुड इनफ। दूसरे नंबर के कौन थे? दूसरे नंबर की बात करें तो थे स्टैनली विटंगम। कौन थे? स्टैनली विटंगम हो गए। और थर्ड नंबर के कौन थे? अकीरा योशिनो। अकीरा योशिनो जो कौन से हो गए, फिजिक्स के हो गए। 3 को 2019 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। अब हम क्या करेंगे कि 2020 का जानेंगे आगे। ठीक है, 2020 की बात करें तो 2020 में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया। तीनों व्यक्तियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो रोजर पेनरोज को दिया गया। किसको दिया गया है? रोजर पेनरोज हो गए, ये हो गए रोजर पेनरोज हो गए। और दूसरे नंबर की बात करें तो राइन हार्ड गेंजल हो गए। और थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर के कौन है? ये एंड्रिया मीज। ठीक है, जो कहाँ की रहने वाली है? यूएस की रहने वाली है। जो ये थे रोजर कहाँ के रहने वाले? यूके के रहने वाले हैं। और राइन हार्ड हो गए, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले जर्मनी के। और एंड्रिया कहाँ की रहने वाली है? यूएस की रहने वाली है। ठीक है, जैसे कि इनके अंतर्गत पे यहाँ पे लिखा है कि इनको किस सेक्टर के लिए 2020 के नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया है। ठीक है, रोजर की बात करें तो रोजर पेनरोज को किसके लिए चुना गया है? for the discover that the black hole formation is a robot
प्रिडिकेशन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, किस लिए इनको प्रदान किया गया है? जो जनरल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल का जो भी फॉर्मेशन होता है उसमें जो सापेक्षता का सिद्धांत होता है जो उसे प्रिडिकेट किया जाता है उसके अंतर्गत में इन्होंने रिसर्च की है, इसलिए इनको क्या किया गया? फिजिक्स के अंतर्गत पे प्रदान किया गया। अलग से ये रहे। और जो दूसरे नंबर के हैं राइनहार्ड और एंड्रिया हैं, उनको किसके लिए चुना गया है? फॉर द डिस्कवर ऑफ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि फॉर द डिस्कवर ऑफ अ सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द आवर गैलेक्सी। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो आकाशगंगा से में क्या होता है, इनके आकाशगंगा से संबंधित है, आकाशगंगा में विशाल द्रव्यमान होता है, इनके द्वारा बताया गया, उसके कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज इनके द्वारा की गई है। ठीक है, इनके अंतर्गत में देखिए कि इन्होंने एक अलग से किया गया है और इनके द्वारा दो साइंटिस्टों ने अलग से खोज की है, राइनहार्ड और एंड्रिया मेज के द्वारा। यूएस में इनका क्लियर फोटो बता देता हूँ। अब इनमें प्राइज का बंटवारा उसी रूप से होगा, या तो इनको सभी को 50-50 बांटा जाएगा या 50% किसको दिया जाएगा? रोजर को दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा हिस्सा 50, और जो भी उसके बाद रकम बचेगी 50% से क्या करेंगे? दोनों का इसका शेयर करेंगे। तीनों का मैं रियल इमेज आपको बता देता हूँ। ये रहे, इनका नाम क्या है? रोजर पेनरोज होगी, राइनहार्ड गेंजल होगी और एंड्रिया मेज होगी। इनको ही क्या किया गया? अलग अलग सेक्टरों के लिए चुना गया है। किसके लिए? फिजिक्स के अंतर्गत में। ठीक है, फिजिक्स के लिए तो चुना गया। अब हम जानेंगे कि आगे किसके लिए? साइकोलॉजी एंड मेडिसिन 2020 के लिए। ठीक है ना, साइकोलॉजी अगर मेडिसिन की बात करें तो 2020 का जानने से पहले हम क्या करेंगे? 2019 के लिए जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसको दिया गया? इसके अंतर्गत पे सबसे पहले दिया गया विलियम केलिन को, यूएस के रहने वाले थे। और दूसरे नंबर के कौन हो गए? ग्रेग सेमेंजा को दिया गया। और थर्ड नंबर की बात करें तो किसको दिया गया? सर पीटर रेडक्लिफ, जो कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश के रहने वाले थे। उनको कब दिया गया? 2019 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर 2020 की बात करें तो 2020 के अंतर्गत भी 3 व्यक्तियों को इसके अंतर्गत पे प्रदान किया गया। आखिर वो 3 व्यक्ति कौन है? उनके नाम हम जान लेते हैं। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला नाम क्या हो गया इसके अंतर्गत पे? हार्वी जे ऑल्टर। कौन हो गया? हार्वी जे ऑल्टर हो गए, जो कहाँ के रहने वाले? यूएस के रहने वाले हैं। और दूसरे नंबर के कौन है? माइकल ह्यूटन को दिया गया। किसको दिया गया? माइकल ह्यूटन, ये हो गया। और थर्ड नंबर के कौन हो गए? चार्ल्स एम राइस के रहने वाले, चार्ल्स एम राइस हो गए। तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? यूएस के रहने वाले हैं। इससे पहले कि हम इनका रियल इमेज जान लें, आखिर इनको क्यों दिया गया, हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, इनके अगर जानने की बात करें तो फॉर द डिस्कवर ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इनको प्रदान किया गया। हेपेटाइटिस जो सी वायरस की खोज के लिए इनको प्रदान किया गया। ये रहे, ये तीनों नाम ये रहे। तीनों कौन कौन हो गए? माइकल ह्यूट्स हो गया, हार्वी जे ऑल्टर हो गया और चार्ल्स एम राइस हो गया, जो तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? यूएस के रहने वाले। इनको क्यों दिया गया? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं आगे किसको दिया गया था। थर्ड नंबर में प्रदान किया गया था इस बार केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री नोबेल 2020। केमिस्ट्री नोबेल 2020 जानने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2019 पे जानेंगे कि कितने लोगों को इसके अंतर्गत पे दिया गया है। ठीक है, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंतर्गत पे 3 व्यक्तियों को केमिस्ट्री 2019 में प्रदान किया गया था। पहले व्यक्ति कौन थे? जॉन बी गुड इनफ। और दूसरे नंबर के कौन थे? स्टैनली विटंगम। और थर्ड नंबर के कौन हो गए? अकीरा योशिनो। 3 व्यक्तियों को 2019 के अंतर्गत में प्रदान किया गया। अब हम आगे जानेंगे कि 2020 के अंतर्गत में कितने व्यक्तियों को केमिस्ट्री में नोबेल प्रदान किया गया है। ठीक है, अगर केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की बात करें तो 2020 में कितने लोगों को दिया गया? 2 व्यक्तियों को इसके अंतर्गत पे दिया गया। दोनों को हम जानेंगे। ठीक है, दोनों की नाम की बात करें तो पहले नंबर की ये देखिए कौन होगी? इमैनुअल शार्पेविए होगी, जो कहाँ की रहने वाली है? फ्रांस की रहने वाली है। और दूसरे कौन होगी? जेनिफर ए डोडना होगी, जो ये देखिए जेनिफर ए डोडना होगी, ये कहाँ की रहने वाली है? यूएस की रहने वाली है। ठीक है, अगर इमैनुअल शार्पेविए की बात करें तो ये फ्रांस की रहने वाली है। ये क्या करती हैं? जर्मनी में जो स्थित मैक्स प्लैंक जो यूनिट फॉर साइंस ऑफ पैथोलॉजियन है, वहाँ पर क्या करती है? रिसर्च करती है। अगर इनकी बात करें तो जेनिफर की बात करें तो ये कहाँ है? यूएसए के अंतर्गत पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, अगर तो इनको किस लिए प्रदान किया गया इसके पहले जानने से पहले मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि अभी तक केमिस्ट्री में टोटल 5 महिलाओं को प्रदान किया गया है, लेकिन 2020 में 2 और महिलाओं को दिया गया। तो टोटल अब कितनी महिलाएं होगी? 7 महिलाएं केमिस्ट्री के अंतर्गत में होगी। अगर इनकी उपलब्धि की बात करें तो मैं रियल इमेज ये रहा है, इनका रियल इमेज है, इनका नाम क्या है?
इमैनुअल शार्पेविए और कौन होगी, जेनिफर ए डोडना। ठीक है, जो अलग अलग फ्रांस और यूएसए की रहने वाली। अब टोटल कितने होंगे, 7 महिलाओं को केमिस्ट्री के अंतर्गत पे नोबेल दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, जीनोम एडिटिंग तरीका खोजने के लिए। किसके लिए, जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए। जैसे ही नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई तो उसके बाद एक साइड इनके द्वारा ओपन कर दिया, बता दिया गया था साइड के अंतर्गत में। देखिए पूरा आप आराम से उसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एक ये डायग्राम इस रूप से दिया गया था, जीनोम एडिटिंग। देखिए इसमें बताया गया कि कैंची से क्या कर रहे हैं, जीनोम को काटते हुए दिखाया गया। ठीक है, इस रूप से, या इसमें जो भी खराबी हो तकलीफ हो पूरा रिसर्च किया गया हम कैसे इसमें डेवलप्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर में कितने दिए हुए हैं, 2 व्यक्तियों को इसके अंतर्गत पे 2 महिलाएं हैं उनको केमिस्ट्री में नोबेल प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। आगे दिया गया हमारा लिटरेचर के लिए, लिटरेचर जिसे क्या कहा जाता है, साहित्य। ठीक है, लिटरेचर के अंतर्गत की बात करें तो 2019 के अंतर्गत में, ठीक है, 2019 में किसको दिया गया था, पीटर हैंडके। किसको दिया गया था, पीटर हैंडके को दिया गया था। अगर 2018 की बात करें तो ओल्गा तुकारजुक। किसको दिया गया था, ओल्गा तुकारजुक को प्रदान किया गया था 2018 में। और 2019 में किसको प्रदान किया गया था, पीटर हैंडके को प्रदान किया गया था। ठीक है, अगर इस बार की बात करें तो 2020 की जान लेते हैं। तो 2020 के अंतर्गत में साहित्य का नोबेल भी एक व्यक्ति को प्रदान किया गया। आखिर वो किसको दिया गया अब हम जानेंगे। ठीक है, अगर 2020 की बात करें तो 2020 की ये रही, जो इनका नाम क्या है, लुईस ग्लूक, जिसे क्या कहते हैं, महिला हैं। आज तक साहित्य में किसके में कितने महिलाओं को दिया जा चुका है, 16 महिलाओं को दिया जा चुका है। ठीक है, इसके पहले कि हम जानते हैं कि आखिर जो ये लुईस ग्लूक है, आखिर इनको क्यों प्रदान किया गया 2020 के अंतर्गत में। फॉर द अनमिस्टेकेबल पोइट्स वॉइस दैट विद द ऑस्ट्रिया ब्यूटी मेक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या है कि हिंदी में बता देता हूँ मैं, आपकी काव्यात्मक शैली के लिए दिया गया है, जो क्या होता है कि व्यक्तिगत अशुद्धता को सार्वभौमिक पहचान दिलाता है, जिससे क्या होता है, सादगी भरी सुंदरता का अप्रियतम वर्णन होता है। ठीक है, ये रही, इनका नाम क्या है, लुईस ग्लूक। ये महिला है, 16वीं महिला होगी। और 1943 ईस्वी में न्यूयॉर्क में ये पैदा हुई थी और मैसाचुसेट्स जो हैं वहाँ पे क्या करती हैं, रहती हैं। ये येल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की क्या है, प्रोफेसर है। कहाँ पर, येल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं और काव्यात्मक शैली के लिए इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे किसको दिया गया था। आगे की बात करें तो आगे दिया गया था पीस नोबेल प्राइज़। ठीक है, पीस नोबेल प्राइज़ की बात करें तो पीस नोबेल प्राइज़ 2020 का जानने से पहले 2019 का हम जान लेते हैं। शांति की बात करें तो इसके अंतर्गत पे 2019 में दिया गया था अबी अहमद अली को, जो इथोपिया के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे देखिए अबी अहमद, जो ये कहाँ थे, इथोपिया के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कहाँ पे, इथोपिया है, इथोपिया आदिस अबा उसकी कैपिटल है। वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनको 2019 में प्रदान किया गया। यहाँ पर 2015, 16, 17, 18 सारा दिया गया। आप आराम से इसके अंतर्गत पे पॉज करके देख लीजिएगा। अब हम जानेंगे कि 2020 के अंतर्गत पर आखिर किसको प्रदान किया गया। 2020 की बात करें तो 2020 में किसको प्रदान किया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, उनको दिया गया, जिसे विश्व खाद्य कार्यक्रम भी कहा जाता है, इनको दिया गया था। आखिर क्यों दिया गया था, हम इसको भी जान लेते हैं। फॉर द इफोर्ट्स ऑफ द कॉम्बेट हंगर, फॉर द कंट्रीब्यूशन टू बेटरिंग कंडीशन फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, एंड फॉर एक्टिंग एज ए ड्राइविंग फोर्स इन इफोर्ट्स टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ हंगर एज ए वेपन ऑफ वॉर एंड द कॉन्फ्लिक्ट के लिए इनको प्रदान किया गया था। ठीक है ना, किसको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रदान किया गया था। अगर मैं बता देता हूँ आखिर इनको क्यों दिया गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा को शांति का साधन बनाने में बहुपक्षीय सहयोग में इनका क्या रहा था, महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। और ओस्लो में नोबेल कमेटी के अध्ययन किसके द्वारा, वेरिट रीस जो एडरसन के द्वारा इनकी क्या की गई है, घोषणा की गई है। विश्व भर में भूख और खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। और 1961 में इन्होंने इनकी स्थापना हो गई थी। कब इन्होंने जो अपनी स्थापना करी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, कब की गई थी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। 1961 ईस्वी में इनकी स्थापना की थी। इनके पास अगर बात करें तो ट्रक कितने हैं, 5600 इनके पास ट्रक है, और 30 जहाज़ हैं, और 100 विमान चलायमान है, और 15 अरब प्रति वर्ष क्या करते हैं, राशन की डिलीवरी करते हैं। क्या करते हैं, 15 अरब प्रति वर्ष राशन की डिलीवरी करते हैं। 2020 का शांति पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट दिया गया, जो कब दिया गया, 12 अक्टूबर को। जैसे कि मैंने पहले
पहले आपको बताया कि इकोनॉमिक्स जो नोबेल प्राइज़ है 12 अक्टूबर को सारे नाम की घोषणा कर दी जाती है। तो लास्ट किसकी घोषणा की गई थी? इकोनॉमिक्स की 2020 की घोषणा की थी। 2020 के इकोनॉमिस्टों के नाम जिनको नोबेल दिया गया के नाम जानने से पहले हम जानेंगे कि 2019 के अंतर्गत में कितनों को दिया गया था। 2019 की बात करें तो 3 व्यक्तियों को इसके अंतर्गत पर नोबेल दिया गया था। पहले नंबर के कौन थे? अभिजीत बनर्जी। और दूसरे नंबर के कौन थे? एस्टर डफ्लो। और थर्ड नंबर के कौन हो गए? माइकल क्रेमर हो गए। अगर अभिजीत बनर्जी होते तो वो कौन थे? भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। और एस्टर डफ्लो है वो फ्रांसीसी यूएस के हैं। और माइकल क्रेमर हो गए यूएसए, जो जिनको क्या किया गया था? 2019 के अंतर्गत पे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगर 2020 के बारे में हम जान लेते हैं तो 2020 में कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? 2020 में 2 व्यक्तियों को इसके अंतर्गत पे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। सबसे पहले की नंबर की बात करें तो पहले नंबर के नाम कौन हो गया? पॉल मिलग्रोम को दिया गया, जो कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहे पॉल मिलग्रोम, ये यूएस के रहने वाले। और दूसरे नंबर के कौन हो गए? रॉबर्ट विल्सन हो गए, जो कहाँ के रहने वाले? यूएसए के रहने वाले। आखिर इकोनॉमिक्स में नोबेल क्यों दिया जाता है? काफ़ी एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स का। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑक्शन थ्योरी एंड द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फार्मूला। अगर हिंदी की बात करें तो ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए फॉर्मेट की खोज करने के लिए क्या किया गया है? इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किनको प्रदान किया गया? पॉल मिलग्रोम हो गया और रॉबर्ट विल्सन हो गए। इनकी रियल इमेज ये होगी, इनको ही क्या किया गया है? 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके द्वारा क्या किया है कि जो ऑक्शन थ्योरी होती है उनमें सुधार और जो नीलामी के जो नए फॉर्मेट होती है उनकी खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। अगर सबसे उम्र की बात करें तो इनके अंतर्गत पे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पे काफ़ी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक उम्र के जो 2007 में दिया गया